जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सारा प्यार आपने मेरे को मेरे चैनल का जो जिस दिन बर्थडे था उसमें दिया है ना, बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा प्यार दिया है जो मैंने 4 लाइनें अपने कृष्ण, अपने कान्हा, अपने राधा के लिए जो लिखी थी ना, वो बहुत सारे अच्छे अच्छे आपके कमेंट आए हैं ना। मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हुई है और इतनी ज़्यादा आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में बहुत ज़्यादा प्यार आपने दिया है और ऐसे ही मेरे को प्यार देते रहना। और मेरे को बेचैनी होती है आप लोगों से मिलने की, है ना। जल्दी से वीडियो बनाऊं और अच्छे अच्छे कमेंट पढूं। और राधा रानी की आपके ऊपर भी इतनी ज़्यादा कृपा है ना, आपके ऊपर कृपा है तभी आप ये सब कर। नहीं तो ऐसे देखिए कई बार नहीं होता है कि छोड़ क्या लगना लिखने कमेंट क्या करना, है ना। तो ये आपके ऊपर राधा रानी की कृपा हो चुकी है, ठीक है। आपका मन नहीं भी कर रहा होगा ना तो भी आपका दिल कर जाता है कि नहीं कमेंट लिख दें, राधा राधे लिख दें, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं एक बात आपको और बता दूं, आप मुझे सभी लोग बोलते थे कि भाई हमारे राशि का निकालो, अलग से राशि का निकालो, मूलांक का निकालो टैरो से। तो अब मैंने, मेरा एक पुराना चैनल था उसमें मैं शॉर्ट वीडियो डालती थी, ऐसी कान्हा से भक्ति से रिलेटेड वीडियो डालती थी। तो उसको मैंने अभी शुरू कर दिया है। उसमें से मैंने वो सारे जो भी थे वो वीडियो मैंने डिलीट करके नया शुरू कर दिया है। तो मैंने इसलिए शुरू किया है क्योंकि इस चैनल में देखिए सब कुछ खिचड़ी पकाना ठीक नहीं होता है ना। इसमें ये रीडिंग ही रहने देंगे जो हमारा चल रहा है। नए नए जो भी हमारे को चैनल होंगे उस चैनल में रीडिंग भी होगी, साथ में राशि का भी होगा, साथ में मैं आपके मूलांक का भी बताती रहूँगी। उसमें मतलब अलग अलग मैं करूँगी, ठीक है। और जो जो आप लोग बोलेंगे, डिमांड करेंगे कि हाँ इसके लिए रीडिंग निकालो, वो इस चैनल में सब कुछ होगा। तो आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसका लिंक भी डाल दूँगी और ऐसे में बता भी देती हूँ कि उस चैनल का नाम क्या है। आपको ट्रू डिवाइन टैरो 444, ठीक है, ये है उसका नाम मेरे चैनल का। तो आप उसमें ज़रूर उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना और इतना ही प्यार देना, क्योंकि उस चैनल में हम अलग अलग रीडिंग करेंगे जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो देखिए आज का जो चैनल मैसेज है वो बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। ईश्वर आपको, देखिए ईश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं, है ना। आपको क्या बताना चाहते हैं, कुछ बातें ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर आपकी कौन सी बातों से खुश हैं और किन बातों से, किन आदतों को वो चेंज करने को आपको बताने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छी गाइडेंस है आपके लिए। सभी गाइडेंस लेना। और मैं उनके लिए बोल रही हूँ, एक मैसेज मुझे आया था, सिर्फ एक आया था कि भाई 1 साल हो गया अभी तक रीडिंग मेरे साथ पूरी रेजोनेट होती है पर मेरे साथ हुआ नहीं कुछ भी, है ना। तो देखिए ये तो सबके लिए, पर्सनल रीडिंग तो नहीं है, सबके लिए है और गाइडेंस है। आप गाइडेंस लो, उस पर काम करो, क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा, है ना। काम तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। रीडिंग सुन के या बैठ के सोच के कुछ भी नहीं होने वाला है। चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, मेहनत कर्म हमें करना पड़ता है, तो होगा आपके साथ भी। ये देखिए सबसे बड़ी मैं पहले बोल देती हूँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग है ना। तो इसमें आप अपने ऊपर मत लिया करो, सिर्फ गाइडेंस लिया करो, बाकी जो आपके साथ होती है वो लो, नो जो नहीं होती है उसको जाने दो। तो ये है आपका जो मैसेज का जो जवाब मैंने दे दिया है ना। कभी ना कभी आपका दिन भी है, सबके दिन आते हैं, तो होगा आपका भी, क्यों नहीं होगा। अगर आपको राधा रानी ने जोड़ा है और आपके पास ये गाइडेंस जारी है तो एक दिन ज़रूर आप उस पर काम खुद करोगे और आपको भी, आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो आज बताने वाले हैं ईश्वर आपको कि ईश्वर आपसे खुश, किस काम से खुश है, ऐसा क्या काम आप कर रहे हैं जिससे भगवान बहुत ज़्यादा खुश हैं और ऐसा क्या है जो वो चाहते हैं कि चेंज करो इसको, ठीक है। तो देखते हैं, मैं कार्ड भी लेती रहूँगी और आप भगवान को याद करके उनसे प्रार्थना करो कि आपके सभी काम अच्छे हों और आप अच्छा कर्म करें और भगवान से जुड़े रहें। और मुझे ये भी कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे कि आप लिखा करो और इसमें रोज़ सुनाया करो। देखिए रोज़ देखती हूँ जैसे राधा रानी की
आज्ञा होगी वैसे होगा, ठीक है। लिखती तो हूँ, मैंने लिखा हुआ डायरी में बहुत कुछ, बहुत राधा रानी और कान्हा के बारे में मैंने बहुत ऐसे लिख देती हूँ मैं। जब भी इनका मेरे को बहुत ज़्यादा वो लगता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा इनका नाम इनकी याद करके इमोशनल हो जाती हूँ, वृंदावन की याद आती है, मन करता वृंदावन चले जाएं, तो उस टाइम मैं लिख लेती हूँ इनके बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर शांत हो जाती हूँ। तो देखते हैं किन बातों को आपको सुधारना है और किन बातों से भगवान बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे, है ना। तो थोड़ी सी कार्ड की तरफ कर देती हूँ मैं ना, आप कार्ड भी देखते रहो और कान्हा के दर्शन भी करते रहो। देखिए भगवान आपकी किन बातों से खुश हैं, कितना अच्छा सपना, कितना अच्छा भगवान ने बताया है। आपके इन बातों से सबसे ज़्यादा खुश हैं भगवान की आपके जो सपने आप लेते हैं ना, सभी लेते हैं सपने, तो ये नहीं है कि आप पहले ही ऐसा हो जाए कि हाँ मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, आप मायूस हो जाते हैं। नहीं, आपने भले ही सपने लिए, आपके भले ही थोड़ा लेट आप हो गए, ठीक है, पर आप हारते नहीं हो, आप सपने लेना छोड़ते नहीं हो। और ये सबसे बड़ी बात है, हमें सपने लेने चाहिए और भगवान भी कह रहे हैं कि आप सपने लो और एक ना एक दिन हमारा सपना जरूर, अगर देखिए हम अगर 100 सपने देखते हैं ना, तो उसमें से कुछ तो पूरे होंगे, तो आपने देखने हैं सपने। तो भगवान इन चीज़ों से आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप सपने लेते हैं, चाहे आपका सपना पूरा हो चाहे ना हो, पर आप उनको, मतलब आप ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ देते हैं, आप लगे रहते हैं, आप लगे रहते हैं और आप विश्वास आपका एकदम बिल्कुल आप विश्वास के साथ लगे रहते हैं। तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हैं भगवान आपसे, ठीक है। और ये बहुत अच्छा पहला कार्ड बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छा। और भगवान ये भी आपको कह रहे हैं कि एक दिन आपका सपना ज़रूर पूरा होगा, कभी भी आपको उम्मीद नहीं हारनी है, कभी भी आपको अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करना। ये देखिए आपके लिए आ गया है, आपने मुझे कल ही मैसेज, अभी मैंने बताया ना कि 1 साल हो गया, तो आपको ये आज पहला ही आपके लिए आ गया, आपकी एनर्जी पूरी तरह से कनेक्ट होगी। मैं नाम लिखना भूल जाती हूँ, नहीं तो मैं नाम लेके बता देती कि आपके लिए स्पेशल है। आपको पता होगा जिन्होंने कमेंट किया है, आपके लिए ही ईश्वर ने पूरी तरह से बता दिया है कि सपने लेना बंद मत करो, एक ना एक दिन आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे और हिम्मत रखो और आगे बढ़ो, ठीक है। और आपको देखिए छोड़ना क्या है, आपको किन चीज़ों को भगवान चाहते हैं कि आप छोड़ दो। आप जल्दी से लेट गो नहीं करते हैं, जल्दी से आप किसी चीज़ को, अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया या कुछ आपके साथ ऐसा हो गया, तो आप भूलते नहीं उन चीज़ों को। तो भगवान चाहते हैं भूल जाओ उनको, है ना, पूरी तरह से भूल जाओ, लेट गो करो और ईश्वर से जुड़े रहो। भगवान हर वक्त आपके साथ हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, आज की रीडिंग अलग सी है ना। और क्या कह रहे हैं ईश्वर आपको, देखिए और किस बात से ईश्वर आपसे खुश हैं। आपके भीतर आपको कोई कितना भी डराने की कोशिश करे, कितना भी डराने की कोशिश करे, आप डरते नहीं हो। इतनी ताकत है आप में, इतनी हिम्मत है। आप चाहे शरीर से कमज़ोर हो, चाहे आप ऐसे भी जैसी जो मर्जी हो, पर आप किसी से नहीं डरते। कोई आपको जितना मर्जी डरा ले, जितना मर्जी आपको धमका ले, ठीक है, पर आप डरते नहीं हो। तो भगवान इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप में जो ताकत है, जो हिम्मत है, आपको कोई भी नहीं गिरा सकता। आप बहुत ज़्यादा, देखिए अंदर से कई बार क्या होता है ना, हम लोग अंदर से थोड़ा सा डर भी लगता है ना, पर बाहर से हम नहीं दिखाते हैं कि नहीं मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, तो आगे वाला थोड़ा सा डर जाता है। तो आप ऐसे हो, आप बिल्कुल नहीं डरते। आपको कोई जो मर्जी धमकाने की कोशिश करे, डराने की कोशिश करे, आप लगे रहते हैं, क्योंकि आप ईमानदार हो। आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, बहुत ज़्यादा। और ईमानदार इंसान कभी नहीं डरता, सच्चा इंसान कभी नहीं डरता। और भगवान आपको क्या कह रहे हैं, किस बात को चेंज करना है, आपको क्या चेंजिंग चाहते हैं भगवान, कि आपके साथ देखिए ऐसा मत सोचो कि मेरे साथ उल्ट, मतलब हम लोग क्या सोचते हैं, पहले हम लोग जो बोलते हैं ना, जो सोचने लगते हैं ना, वो होने लगता है। तो आप क्या सोचते हैं, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये खुशी मेरे उसमें आएगी कि नहीं आएगी, पता नहीं मेरे जीवन में ये होगा कि नहीं होगा। ये इस आदत को आपको छोड़ना होगा, क्योंकि आप ना तो डरते हैं, बहुत ज़्यादा निडर आप हैं। फिर क्यों, किस बात का डर है ना, जब आप किसी से नहीं डरते, जब आप सबका डट के मुकाबला करते हैं, तो ये क्यों सोचना कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा।
तो इस चीज़ को आपने अपने आदतों में से बाहर निकालना है, क्योंकि आपके साथ अगर बहुत कुछ अगर अच्छा होने वाला भी होता है ना, तो कई बार इतनी नेगेटिव हम सोच लेते हैं ना, तो होते होते भी वो रुक जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, आज ध्यान से सुनना। बहुत अच्छी रीडिंग आज आपके लिए दी है भगवान ने। और भगवान आपको किस बात से आपसे खुश हैं, देखिए आपके इष्ट है ना, भगवान जिसको भी आप मानते हैं। मैं देखिए राधा राधा मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं इनको करती हूँ, तो आपको ये नहीं कि हाँ जी आप ज़बरदस्ती, आपके जो भी इष्ट हैं उनको आप मानिए, बाकी इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, है ना। देखिए गीता में भी भगवान ने कहा है कि चाहे जो जिस मर्जी को आप पूजा करो, है ना, जिस मर्जी को की आराधना आप करो, तो सब में मैं ही हूँ। तो यही है, तो आपके जिस मर्जी को आप मानो वो आपको आज बता रहे हैं। आपको भगवान बता रहे हैं कि एक उनकी, देखिए गीता का नाम लिया और यहाँ पे कार्ड भी ऐसा ही आया है। एक देखिए आपको भगवान आपकी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं। कितना बढ़िया कार्ड है ये, कि आप कुछ ना कुछ अध्यात्म की तरफ आप जुड़े रहते हैं, आप जानने की कोशिश करते हैं, है ना। कोई बुक्स वगैरह आप पढ़ते हैं, अध्यात्म की कोई ऐसी पुस्तकें, आप धार्मिक पुस्तकें आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस बात से भगवान बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे, क्योंकि जो ऐसा करता है, भगवान बोलते हैं कि जो मेरी तरफ, जो मेरे बारे में, जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरे से जुड़ा रहता है, वो भक्त मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है और वो मुझे आराम से पा सकता है ना, भगवान को। और आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको किन चीज़ों को नहीं करना है, किन चीज़ों को आपको छोड़ना है। आप थोड़ा सा एकदम अपने आप को, कई बार आप ऐसा करते हैं ना कि कई बार आपको डर लगता है, डर भी लगता है आपको कई बीच में, है ना। देखिए अलग अलग एनर्जी है, जिनके साथ जो कनेक्ट हो रहा है वो लेना, कलेक्टिव रीडिंग है, जो नहीं हो रहा है उसको जाने देना। आप कई बार चाहते हैं कि आपको अकेले काम करना डर लगता है, आपको एक चाहिए कोई ना कोई आपके पीछे कोई हो, है ना। आपको अकेले आपकी हिम्मत नहीं होती, आप चाहते हैं कि मेरे आसपास कोई होना चाहिए। तो इस बात को आपने छोड़ देना, आप कुछ भी कर सकते हैं। हर वक्त कोई किसी के साथ नहीं रह सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा लगता है हर चीज़ के लिए आप सपोर्ट ढूंढते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा वक्त आता है कि हमारे साथ कोई नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसी आदत है तो भगवान कह रहे हैं इस आदत को छोड़ दो। टाइम का कोई पता नहीं है, कई वक्त ऐसा आएगा कि कई बार कोई हो सकता है आपकी कोई मदद ना करें और आपको फिर आदत पड़ी है तो आपको मुश्किल हो जाएगी। तो आज कितना अच्छा भगवान आपको समझा रहे हैं, बहुत अच्छा समझा रहे हैं। इसको मैं भी लूँगी, मेरे लिए भी है काना, ये है ना, ये रीडिंग आपके साथ साथ मेरे लिए भी है। और देखिए भगवान आपसे क्यों खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश क्यों हैं भगवान, क्योंकि आपके लिए चाहे सभी दरवाजे बंद हो गए हों, चाहे चारों तरफ से आपके दरवाजे बंद हो गए हों, आपकी ब्लॉकेज परेशानी आपको आज आती हैं, सबके ऊपर आती हैं। कई बार ऐसा वक्त आता है कि चारों तरफ से हम लोग चारों तरफ से परेशान हो जाते हैं और वो समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, जबकि वो बहुत अच्छा हो रहा होता है। उसके बाद भगवान बहुत अच्छा कुछ देने वाले होते हैं, इसलिए वो हमारी परीक्षा चल रही होती है और हम समझ नहीं पाते हैं, हम टूट जाते हैं और अपना रास्ता भटक जाते हैं और हम छोड़ देते हैं कई बार बीच में ही, और फिर हम जीरो पे आ जाते हैं। तो उस टाइम छोड़ना नहीं है। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, भगवान कह रहे हैं आपके लिए चाहे सभी दरवाजे बंद क्यों ना हो गए हों, पर आप आगे बढ़ने से नहीं रुकते हैं, आप चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। आपका विश्वास कभी टूटता नहीं है, आप अपने विश्वास को कभी टूटने नहीं देते हैं। और इसी कारण आपके लिए अगर एक दरवाज़ा बंद हो तो 2 दरवाजे, 10 दरवाजे और खुल जाते हैं। तो ये आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, आप डरते नहीं हैं, आप आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और दूसरा है, देखिए कोई बहुत बड़ी, ये आपको देखिए होता है आपके पास, अगर आपको या देखिए सभी नहीं होते हैं ऐसे, किसी किसी को होता है, अगर थोड़ी सी खुशी मिल जाए ना तो एकदम अहंकार में आ जाना, घमंड में आ जाना, तो वो नहीं करना है आपको। इस आदत को आपने छोड़ना है। अगर आपको मिला है, डाउन टू अर्थ रहिए। और ऐसे भी मैं बताती हूँ, मेरा ये मानना है कि जब ज़्यादा मिलने लग जाए, अगर आपको बहुत सफलता मिलने लग जाए, आपके पास बहुत ज़्यादा धन आने लग जाए, बहुत ज़्यादा कुछ भी आने लग जाए, धन, ज्ञान,
कुछ भी अगर ऐसा आने लग जाए तो आपको डरना शुरू करना चाहिए उस दिन से, क्योंकि इस चीज़ के साथ साथ एक अहंकार, एक घमंड जरूर आता है, अभिमान जरूर आता है। तो भगवान कह रहे हैं इन चीज़ों को आपने हटा देना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कुछ मिला और ऐसे चढ़ गया आप, है ना। तो जब ज़्यादा भी नहीं उड़ना चाहिए, है ना। ज़्यादा उड़ोगे तो फिर नीचे आने के लिए जब बड़ी तकलीफ़ होती है फिर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, ये सच में बहुत अच्छी गाइडेंस है, इसको सभी लेना। ये जो आज की रीडिंग सबके लिए है, ये गाइडेंस है, ये किसी के लिए ज़बरदस्ती थोपने वाली नहीं है, ये सबके लिए है। जिसके पास भी जाएगी भगवान जिसको ये संदेश देना चाहते हैं उसी के पास ये रीडिंग जाएगी, ठीक है। और देखिए आपसे भगवान क्यों खुश हैं। देख रहे हो आप रुकने वालों में से नहीं हैं। आगे कैसा भी रास्ता है, कैसी भी परेशानी है, कैसी भी दिक्कतें हैं, आप ऐसी लंबी रेस के घोड़े हैं, आप नहीं रुकते, आपको नहीं परवाह, जो होगा देखा जाएगा। आप चलते जाते हैं, भागते जाते हैं, मतलब आप अपना काम करते जाते हैं, देखा जाएगा। ये आपकी सोच है और ये बहुत अच्छी सोच है। इससे भगवान बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचते हैं। आप नहीं देखते कि मेरे आसपास नेगेटिविटी है या मेरे क्या है, या मेरा काम ही होगा कि नहीं होगा। आप अपना कर्म करते जाते हैं और इसीलिए आपसे ईश्वर बहुत खुश हैं, आपके इष्ट बहुत खुश हैं, मेरे राधा कृष्ण बहुत खुश हैं, क्योंकि आप कर्म करते हैं और आप कर्म में लगे रहते हैं। तो वो इससे भगवान बहुत ज़्यादा खुश हैं। और भगवान जो कर्म करता रहता है उससे ऐसे ही भगवान बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और देखिए आपको क्या कहा जा रहा है जो आपने नहीं करना है। देखिए कहीं से भी हमारी कोई खबरें सुना जाता है ना, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया और आप उसको दिल में ले लेते हैं। आज की रीडिंग सच में बहुत ज़्यादा, मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है और अलग ही रीडिंग हो रही है आज, है ना। और आप लोगों की भी एनर्जी इतनी कनेक्ट हुई, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे सामने बैठे और मैं आपको बता रही हूँ। मैं नहीं बता रही हूँ, भगवान बता रहे हैं, मुझे जरिया बनाया है। मेरी इतनी औकात नहीं कितना बोल सकूं। आपके लिए बोला जा रहा है कि ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर कोई आपको कुछ बता रहा है, कोई भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, उसको आपने पहले अच्छी तरह से सोचना समझना है, दिल पे नहीं लेना है। कई बार कोई ऐसे भड़का देते हैं तो आप जल्दी से उस बात में देखना, आप मुझे कमेंट में कहना, ये सभी होते हैं। इसमें मैं भी कई बार हो जाता है ना, किसी ने कुछ बोल दिया तो हम थोड़ी देर के लिए ना हम उसको दिल में ले लेते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि हाँ उसके लिए आपको मना है। आपको इतना मजबूत बनाना है अपना दिल कि कोई कुछ भी कह दे, आपको उस पर ज़्यादा एक परवाह नहीं करनी है, सोचना है उसके बारे में, अपने ऊपर उस चीज़ को हावी नहीं होने देना। इस आदत को आपने सुधारना है। और देखिए भगवान आपसे क्यों खुश हैं, क्योंकि आप एक ऐसे चिराग हो ना, आपके चारों तरफ दुख रहे, तकलीफ़ रहे, कष्ट रहे, अंधेरे रहे, उजाले दूर दूर तक नहीं थे, है ना। तब भी आप रुके नहीं। आपने एक ऐसा जो आपने गोल सेट किया था ना, वो आपने पूरा किया है, ठीक है। और आप बहुत ऊंचाइयों में जाके आपने अपना झंडा गाड़ा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने किया है। आप थके नहीं, हारे नहीं। बहुत अंधेरे रास्ते थे, कठिनाइयों वाले रास्ते थे आपके लिए। बहुत ज़्यादा आपने फॉलो क्या किया, देखिए आपने खुद को ही फॉलो किया। खुद को फॉलो करना अच्छी बात है। जैसे हम लोग कई बार हम खुद को अगर सोचेंगे नहीं मैं मजबूत हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, हम खुद से नहीं मिलते, हम खुद से कभी मिलते ही नहीं। ना हम खुद को फॉलो करते हैं, ना हम खुद से प्यार करते हैं। नहीं तो हम बहुत कुछ है हमारे भीतर, पर हम दूसरों की तरफ देखते हैं कि इसमें क्या है ऐसा, फिर परेशान हो जाते हैं कि ये तो मेरे से बहुत आगे है और मैं क्यों पीछे हूँ। क्योंकि हम अपने अंदर देखते ही नहीं ना कि मेरे भीतर क्या है। कई बार हम बस यही सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे। ये मैं भी सोचती थी पहले, है ना, कि लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, बुरा तो नहीं मानेंगे। ये चीज़ें ऐसी मेरे को ऐसे लगता था, भाई किसी को ये कुछ बोल दूंगी तो बुरा तो नहीं मानेंगे। इन्हीं चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। पर आपको भगवान इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपने अंधेरों से निकल के एक ऐसा दिया जलाया है कि अब आपको
कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि आपके भीतर दिया जला है। आपको कोई भी, अब आपको कोई भी नहीं रोक सकता कहीं जाने से, क्योंकि वो जो अंधेरे रास्ते थे वो छट चुके हैं। जब हमारे भीतर हमारी अंतरात्मा जब खुश हो जाती है और हमें अपने ऊपर जब विश्वास होने लग जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो उस टाइम हमारी सारी दिक्कतें, सारे अंधेरे ख़त्म हो जाते हैं। और आपको देखिए क्या कहा जा रहा है कि आपको किन चीज़ों को आपने हटाना, एक शांति लानी है आपको, है ना। आपके भीतर शांति नहीं है, थोड़ा सा शांत नहीं रहते, आप अशांत रहते हैं। जबकि इतना अच्छा सब कुछ है आपके पास, नॉलेज, ज्ञान है, सब कुछ है, आपने इतनी बड़ी बड़ी रास्तों को आपने पार किया है, फिर भी आप थोड़ा सा अशांत रहते हैं। तो उसके लिए मना कर रहे हैं भगवान कि आपको अशांत नहीं रहना है, अपने भीतर शांति लानी है आपको, ठीक है। और देखिए ये भी बहुत अच्छा है, ये उनके लिए है, अपने पार्टनर, है ना, जो आपका जीवन साथी है या होने वाला है, या जो अभी हस्बैंड वाइफ हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। भगवान क्यों खुश हैं आपसे भगवान इसलिए खुश हैं क्योंकि आप हमेशा दोनों कंधे से कंधा मिला के, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट आप करते हैं। चाहे भले आपके जीवन में कितने ज़्यादा कष्ट आए, कितने ज़्यादा दुख आए, पर आपने एक दूसरे के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। आप अपने प्यार के लिए, अपने पार्टनर के लिए हमेशा खड़े रहे। जब भी उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ी आप उनके साथ रहे, इसलिए भगवान आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, हमें एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए, चाहे टाइम अच्छा हो चाहे बुरा हो। आजकल देखिए बहुत प्रॉब्लमें आ रही हैं ना, पैसा ना हो तो दिक्कत, बोलते हैं हमने घर छोड़ के चले जाना, बहुत लंबा है, आप सबको पता है, ये गलत चीज़ें हैं ना। अगर आप दोनों अगर हम, जो हमारा जीवन साथी है या जो होने वाला है, अगर हम दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लमों को एक साथ अगर हम सॉल्व करें ना, तो हमें वो बिल्कुल छोटी सी लगती है। और जब दुख तकलीफ़ आती है ना, तो एक साथ अगर हम मिलजुल के हम रहें तो अलग ही जीवन होता है। तो ये भगवान आपकी बहुत ज़्यादा ऐसे हैं, देखिए, जो एक दूसरे के साथ, चाहे जितना मर्जी परेशानी आ गई पर आपने साथ नहीं छोड़ा, और भगवान बहुत ज़्यादा खुश हैं। और दूसरा है, आपके लिए क्या कहा जा रहा है कि आपने क्या नहीं करना है। आपने क्या नहीं करना है, क्योंकि आपने ये नहीं करना है कि जहाँ भी आप जाओ, जैसे कई बार हम बैठते हैं किसी के पास, है ना, जहाँ पे कोई मिल गया, कुछ बैठ गए, फिर हम बातें करने लग गए, अपने पार्टनर की कोई ऐसी बातें बताने लग गए बाहर किसी को, है ना, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला, मजाक बनता है। तो ईश्वर कह रहे हैं ये आदत आपको छोड़नी है। यहाँ पता क्या होता है, यहाँ जहाँ आप ये बातें कर रहे हैं वो आपका फ़ायदा उठाता है और आपके रिश्ते में और जहर घोलने की कोशिश करता है। तो भगवान नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में कोई दूरियां आए। आप दोनों हमेशा एक साथ रहें और प्यार से रहें, जैसे आपने एक दूसरे का साथ दिया वैसे दें। आप हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो आपको दूसरों के साथ, थर्ड पर्सन के साथ आपको ऐसी बातें नहीं करनी है जिसकी वजह से आपके बीच में दूरियां आए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा खुश भगवान आपसे क्यों है, देखिए, आपने ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए हैं ना, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए जिन्होंने आपको, जैसे बिल्ली रास्ता काटती है ना, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए जिन्होंने आपको तोड़ने में, मरोड़ने में, बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। पर आपने एक भीगी बिल्ली की तरह नहीं आप रहे, आप एक शेर की तरह आप आगे बढ़े और आपको रोकने वाला पीछे रह गया और आप बहुत आगे चले गए। तो इस बात से बहुत आपने ग्रो किया, बहुत आपने अपनी डार्कनेस को दूर किया, बहुत आपने जितनी भी, चाहे जितनी मर्जी, चाहे लोगों ने आपको नेगेटिविटी सेंड की, जो भी किया, आपने कोई परवाह नहीं मारी, आप रुके नहीं, आप चलते गए और चलते गए। इस बात से भगवान आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आप रुके नहीं। और आपको क्या कहा जा रहा है, क्या बात, आपको क्या चेंज लाना है आपको, और आपको चेंज ये लाना है कि आपको जो भी आप डायरेक्शन
चूज़ करते हैं ना, चुनते हैं ना, आप अपने सबसे पहली बात अपनी इंट्यूशन की सुने और सोच समझ के डिसीज़न लें कि ये डायरेक्शन मेरे लिए सही है कि नहीं है। कई बार आप बिना सोचे समझे कर देते हैं काम, बाद में ख़राब हो जाता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो भगवान नहीं चाहते कि गड़बड़ हो, क्योंकि आप बहुत अच्छी आदतें हैं आप में और बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, है ना। और देखिए, आपको सही डायरेक्शन चुनना है तो आप अपने दिल की सुनो, ठीक है। और अगर आपको नहीं फिर भी पता चल रहा है तो आपके बड़े घर में होते हैं। देखिए, माँ बाप सबसे, एक माँ बाप का ही रिश्ता ऐसा है जो जिनको कोई ऐसा नहीं हो ढूंढते अपने बच्चे में कि मैं उसको ऐसा राय दूंगा या दूंगी कि मुझे कुछ फ़ायदा होगा। वो जब भी आपको राय देंगे अच्छी ही देंगे, ठीक है, कि उनमें कोई भी फ़ायदे वाली चीज़ नहीं। दूसरा कोई देगा तो अपना फ़ायदा ढूंढेगा कि हाँ, इसको मैं ऐसा करूँगा तो इसको ऐसा मिलेगा, तो मैं भी उससे ऐसा लूँगा या ऐसा काम निकलवाऊँगा। पर माँ बाप नहीं होते, तो आप अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स से बात करो, ठीक है। और भगवान आपसे क्यों खुश हैं? भगवान आपसे इसलिए खुश हैं कि जो काम आप स्टार्ट करते हैं उसको आप बीच में नहीं छोड़ते, आप पूरा करते हैं उसको, तभी दम लेते हैं, तभी जाके आपको सांस आता है। तो इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं भगवान, और ऐसा हमें सबको करना चाहिए। और दूसरा है, आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको ना करने नहीं आता है। जैसे कोई कुछ भी बोल देता है तो ज़बरदस्ती आपको हाँ करनी पड़ती है। भाई, ना करना बोलना सीखो, ठीक है। हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना चाहिए, वो नहीं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं लोग। हर वक्त किसी के लिए तैयार मत रहो कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं लोग आपका। तो ना करना भी सीखो, जहाँ ना करनी है वहाँ ना करना भी सीखो, ये कहा जा रहा है आपको। ये आदत आप में बहुत ज़्यादा है, हाई एकदम इमोशनल होके हाँ कर देते हैं, कोई बात नहीं, और उसी बात का वो लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। तो भगवान आपको कह रहे हैं इस आदत को हटाना होगा, ठीक है। आपको ना करना भी सीखना है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। ये नहीं कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको घर में ज़रूरी काम पड़ रहा है। हाँ, मदद करनी चाहिए हमें बहुत ज़्यादा, पर हर वक्त ही नहीं। हर वक्त ही कोई आपका फ़ायदा उठाता रहेगा और जब आपकी बारी आती है तो पीछे हट जाता है। तो ये होता है आपके साथ, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हर वक्त भी हाँ ही नहीं करनी है, कभी ना करना भी सीखो। अगर आपका नहीं दिल है कुछ चीज़, किसी भी चीज़ मना कर दो, ठीक है। तो उस चीज़ से आप झिझकते हैं थोड़ा, तो इस आदत को सुधारने के लिए कहा जा रहा है। और दूसरा है, देखिए लास्ट में ले रही हूँ ये, आपको भगवान पता आपसे क्यों खुश हैं, क्योंकि जब भी आपको सक्सेस मिलता है, ठीक है, जब भी आपको सक्सेस मिलता है तो ऐसा नहीं कि आप अकेले ही इसको एंजॉय करते हैं। आप अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, अपने परिवार के साथ आप एंजॉय करते हैं, अपने परिवार को उसमें इंक्लूड करते हैं जो भी आपको सक्सेस मिलता है, और फिर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, भगवान बहुत खुश हैं इस चीज़ से, ठीक है। अपने पेरेंट्स को आप आगे करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप इस चीज़ से भगवान बहुत ज़्यादा खुश हैं। और लास्ट में है, देखिए अगर आपको बैलेंस बनाना है, ठीक है, कभी कभी आप बैलेंस नहीं बना पाते हैं रिश्तों में। अगर ये कार्ड ऐसा आया है तो कई बार रिश्तों में बैलेंस बनाना है आपको, आप परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बैलेंस बनाना है, और जब आप अच्छी तरह से बैलेंस बनाएंगे अपने काम में, अपने घर में, अपने रिश्तों में, तो आपका सब काम बहुत अच्छे होंगे और आप एक बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे, और पॉजिटिविटी आपके भीतर और भी ज़्यादा आएगी जब आप एक बैलेंस बना के चलेंगे। तो ये इतना अच्छे आज का जो रीडिंग हुई है, सच में राधा रानी इस रीडिंग का मैं भी गाइडेंस लूँगी, और बहुत अच्छी रीडिंग हुई है। और आपको भगवान ने बताया है कि आपको किस बात से भगवान आपसे खुश हैं और किन बातों को आपने हटाना है अपनी लाइफ से, ठीक है। तो गाइज़, कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए और टैरो सीखने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9350873917। ये मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। राधे राधे।